और भी बच्चे ज्वाइन करें। और भी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन करें। और भी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन करें। क्या कल जो क्वेश्चन दिए थे, क्या क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए हो? क्या आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं आप लोग? आपका पेपर 7 का जो ग्रुप सी में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे थे, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, वह डिफरेंशियल इक्वेशन आपका समाप्त हो गया। ठीक है, जो भी टॉपिक्स था वह सब टॉपिक्स को हम पढ़ा चुके हैं। और आज से हम एक नया बुक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो एक ऑप्शनल पेपर है। ठीक है, जो कि पेपर 8 है, वही हम शुरू करने वाले हैं। और सभी बच्चे बुक को भी खरीद लिए होंगे, हम यही उम्मीद करके चल रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे बुक अभी तक नहीं खरीदे हैं, चाहे किसी भी कारणवश बुक नहीं मिल रहा हो या कोई भी कारण रीजन हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए जो भी आपका होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है, उस होमवर्क को हम फोटो के थ्रू ग्रुप में डालेंगे, वहां से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो टॉपिक नहीं बल्कि चैप्टर डालिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, और यह टारगेट रहेगा हम लोगों को कि 1 महीने में जो है ना न्यूमेरिकल एनालिसिस हम लोग कर ले। ठीक है, हो सकता है कि पूरा जो एक्सरसाइज हम करेंगे वह एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन आपको हम नहीं बताएंगे। ठीक है, लेकिन हम यह प्रयास करेंगे कि आपको हर एक टॉपिक हम आपको पढ़ाएं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से नहीं छूटेगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन फिर भी आपको टाइम को ध्यान में रखते हुए भी हमको काम करना है। ठीक है, तो दिसंबर जनवरी तक एग्जाम होने की अगर संभावना है तो फिर पेपर को भी समाप्त होना चाहिए था, सिलेबस को भी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, तो टारगेट यही रहेगा कि 1 महीना के अंदर में हम लोग क्या कर ले, न्यूमेरिकल एनालिसिस को खत्म कर ले। ठीक है, टॉपिक डालिए आप लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है ना, यह पेपर 8 का और यह ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर है। ठीक है, और यह सब हम इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि होता क्या है कि अगर यह सब नहीं लिखते हो तो पता ही नहीं चलता है यह कौन सा पेपर है। अभी तो पता चलेगा लेकिन आने वाला टाइम में नहीं पता चलेगा। ठीक है, और इसमें जो है ना, जो सवाल पूछा जाता है, इसमें 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन इसमें एक यह बेनिफिट होता है कि ग्रुप वाइज नहीं रहता है। ठीक है, इसमें जो है ना नो ग्रुप, मतलब ग्रुप वाइज क्वेश्चन नहीं रहता है, और टोटल जो है ना नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 12 ही पूछे जाते हैं, और आंसर तो आप जानते हैं, आंसर यानी 6 क्वेश्चन का देना रहता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन का आंसर आपको देना रहता है। यही है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, इसमें यह एक बेनिफिट रहता है कि कोई ग्रुप नहीं रहता है, कोई भी क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, और जनरली इसमें भी आपको एक थ्योरेटिकल चीज और एक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
तो यही चीज है। आज का जो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वह चैप्टर का नाम है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। चैप्टर फर्स्ट है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, या न्यूमेरिकल एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्या कि फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है। फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। टॉपिक डालिए आप लोग, फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है। और एक और चीज है कि जो भी स्टूडेंट्स अगर 2000 रुपया पेमेंट किए होंगे तो बाकी 2000 और कर दे पेमेंट, ठीक है। क्योंकि उस समय ही आपको बताया गया था कि आपको हर एक महीना में 2000 करके 4 महीने में आपको कंप्लीट कर लेना है पेमेंट का। तो लगभग 1 महीने से ऊपर ही हो गया है, ठीक है। और एक नया बुक भी हमें स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक ही बार में पेमेंट कर दिए हैं, तो उनको नहीं कहा जा रहा है। जो बच्चे 2-2 हज़ार करके पेमेंट करना चाह रहे थे उनके लिए है, ठीक है। वे पेमेंट भी करवा दें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। या एक और चीज देखिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम पढ़ते क्या है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है ना, जैसा कि हम लोग क्लास 10th वगैरह में पढ़े थे, कोई भी इक्वेशन का अगर वैल्यू हम निकालते थे, ठीक है, तो वहाँ एक फिक्स्ड वैल्यू आता था, ठीक है, या कहें एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलता था। देखिए यहाँ जब भी हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में किसी भी क्वेश्चन का जब हम वैल्यू निकालेंगे ना, तो यहाँ अप्रॉक्स में ही निकलेगा, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो यही सब चीज के बारे में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ते हैं, ठीक है। कि किसी भी क्वेश्चन का, या अब क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, उसका जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं, लगभग में वैल्यू निकालते हैं। और लगभग में वैल्यू निकालने के लिए ही आपको कहा गया था कैलकुलेटर आप लोग खरीद लेंगे, ठीक है। शायद दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अब दिखाई दे रहा है। देखिए, तो फाइनाइट डिफरेंस देखने के लिए जो है ना, हम लोग एक फंक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई फंक्शन है, एक फंक्शन हम कोई भी जनरल फंक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर अ फंक्शन y इक्वल टू f of x such that देखिएगा यहाँ से, सच दैट अगर x और y का वैल्यू अगर हम रखते हैं, x का वैल्यू a रखते हो, फिर a प्लस h, a प्लस का 2h, फिर यहाँ से a प्लस का 3h, फिर यहाँ से डॉट 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 a प्लस का nh। जैसे x का वैल्यू जो है ना, हम डिफरेंट वैल्यू रख रहे थे, ठीक है। जो एज का इंटरवल था, जैसे में यहाँ a है तो यहाँ a प्लस h है, फिर a प्लस 2h है, सब में गैपिंग क्या है, तो h ही है गैपिंग, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आ रहा था, उस y का वैल्यू हम मान के चल रहे थे y0, y1, y2, y3 डॉट 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 yn आपको मिल रहा है, ठीक है। अर्थात यहाँ से हम कह सकते थे यहाँ से कि y इक्वल टू एफ ऑफ x जो फंक्शन दिया गया था, इस सब का वैल्यू अगर आप यहाँ से रख रहे हो, तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ y0 इक्वल टू एफ ऑफ ए, जैसे में x का वैल्यू a रखा है तब फंक्शन का वैल्यू y0 है या y0 है। इसी तरह से y1 इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस h है,
ठीक है। उसी तरह से यहाँ से y2 इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस का 2h है, y3 इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस का 3h है। ठीक है। इसी तरह से आप आगे बढ़ाइएगा, डॉट 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 आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या लिखोगे यहाँ से, वाई एन इक्वल टू, आप लोग इसको नीचे ही लिखेंगे। ठीक है। वाई एन इक्वल टू एफ ऑफ एन एच मिल रहा है। ठीक है। यानी यही हमको एक रिजल्ट मिल रहा था, वाई एन इक्वल टू क्या है, या ए प्लस का एन एच है। ठीक है। और फंक्शन हम क्या लेके चल रहे थे, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को एक जनरल फंक्शन हम लेके चल रहे थे, जहां फेयर फेयर वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स के वैल्यू को हम लोग कहते हैं आर्गूमेंट, आर्गूमेंट्स कहते हैं। ठीक है। उसी तरह से वैल्यू ऑफ वाई, वाई के वैल्यू को कहते हैं इंक्रीज, क्या कहते हैं, इंक्रीज कहते हैं। और एज को जो है ना हम लोग इंटरवल कहते हैं, इंटरवल कहा जाता है। एज को क्या कहा जाता है आपको, तो डिफरेंस इंटरवल या इंटरवल कर सकते हो, डिफरेंस डिफरेंस इंटरवल। ठीक है। डिफरेंस इंटरवल कहा जाता है। और द एबव डिफरेंस, द एबव डिफरेंस आर कॉल्ड फाइनाइट डिफरेंस, फाइनाइट डिफरेंस। ठीक है। यानी यह सब का जो आप अंतर देख रहे थे, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे इसमें इसमें अंतर जो देख रहे थे, इसी सब अंतर को हम क्या कहेंगे, तो फाइनाइट डिफरेंस कहेंगे। ठीक है। जिसमें एक्स को आप कहोगे आर्गुमेंट, वाई के वैल्यू को आप इंक्रीज कहेंगे, और एज क्या है, तो डिफरेंस इंटरवल है। ठीक है। यह बेसिक चीज है। ठीक है। आप पहले इसको लिखिए, इसके बाद में फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारा चीज आपको एक एक करके बताया जाएगा। ठीक है। और क्लास को आप लोग रेगुलर कीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। लिखिए आप लोग इसको। लिख चुके हैं।
लिख चुके हो ना? तो देखिए अभी जो फाइनाइट डिफरेंस की हम बात किए हैं शायद आपको उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप समझ पाएंगे कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग यही सब चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब फाइनाइट डिफरेंस जो है ना दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड डिफरेंस और एक होता है बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। तो यहां से हम स्टार दे के ही लिखने वाले हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। डिफरेंस स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, ठीक है। एक नंबर में फॉरवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस या इसी का एक और नाम है डिसेंडिंग डिफरेंस। डिसेंडिंग डिफरेंस, ठीक है, डिसेंडिंग डिफरेंस। और इसका जो ऑपरेटर है या सिंबल है डेल्टा से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। उसी तरह से 2 नंबर में आइए, बैकवर्ड डिफरेंस या इसी को असेंडिंग डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है। और इसको जो है ना इसका जस्ट उल्टा इस तरीके से ऐसे नहीं ऐसे से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी इसको नेवला कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? नेवला। इस तरीके का साइन दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है कि फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है। 1 नंबर का जो टॉपिक हम डालने वाले हैं वह फॉरवर्ड डिफरेंस या इसी को डिसेंडिंग डिफरेंस कहेंगे, जिसको आप डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। यही मेरा टॉपिक है फॉरवर्ड डिफरेंस, कि भैया फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस तो हम डेल्टा से डिनोट करते हैं ना। देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस अगर या एक कोई फॉरवर्ड डिफरेंस का ऑपरेटर है और इसको जो है ना एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। यह क्या है आपका डेल्टा, एक फॉरवर्ड ऑपरेटर है, ठीक है, जिसपे इस फंक्शन पे हम ऑपरेट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स पे। तो यह हो जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और इसी को कहा जाता है इज कॉल्ड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है, जहां फेयर एच इज एनी इंटरवल, जहां एच क्या होगा आपका, तो एक इंटरवल है, ठीक है। कहने का मतलब देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस जब निकालते हैं ना, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे वाला, ठीक है, आगे माइनस करेंट वैल्यू बोले तो एफ ऑफ एक्स, ठीक है। या जैसे मैं यहां से एफ ऑफ एक्स पे अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट किए हैं
तो इससे जस्ट आगे वाला यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस जो करेंट वैल्यू है, करेंट वैल्यू बताने का मतलब एफ ऑफ एक्स ही तो करंट फंक्शन था ना या वैल्यू था, तो उसी को हम घटाएंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है, और यह एक ही बार अभी निकाल रहे थे यानी डेल के पावर 1 ही था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फास्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, और जहाँ एच क्या है आपका, तो एनी इंटरवल होगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर आप आगे भी निकालते हो, यहां से इफ लगा लीजिए, देखिए यहां से अगर हम डेल 2f एक्स अगर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डेल 2f ऑफ एक्स है, तो क्या आप इसको लिख सकते हो, डेल इंटू डेल एफ ऑफ एक्स। ध्यान से देखिएगा, इसमें इससे गुना करो, डेल स्क्वायर हो जाता है, फिर यहां से डेल, अभी डेल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स, फिर इसको अंदर लेके जाइए, डेल एक्स प्लस का एच माइनस का डेल एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। फिर यहां से देखना फॉरवर्ड डिफरेंस है, तो इसके जस्ट आगे वाला यानी एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस का करेंट वैल्यू, तो करेंट वैल्यू क्या है, एक्स प्लस का एच, फिर यहां से माइनस, इसी चीज को यहां से हम लिखे ही हुए हैं वही लिख देते हैं, क्या लिखो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और एक ब्रैकेट को लिखिए क्योंकि माइनस है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस का एक्स प्लस का एच माइनस का एक्स प्लस का एच प्लस का एफ ऑफ एक्स, अर्थात यहां से लिख सकते हो एक्स प्लस का 2h माइनस, ये दोनों सेम चीज है, 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस का एफ ऑफ एक्स, ये आपको क्या मिला, डेल 2 एफ ऑफ एक्स, और इसको कहा जाता है आर कॉल्ड सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, जहां एच क्या होगा, तो कोई ना कोई इंटरवल्स है। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ाइए आप, एक और अगर यहां से डेल 3 एफ ऑफ एक्स अगर आपको निकालना हो, क्या लिखोगे आप यहां से, तो डेल इंटू डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहां से डेल इंटू, देखिए डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहां निकाले, क्या है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस का 2h माइनस का 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस का एफ ऑफ एक्स है, फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस का 2h माइनस का डेल 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस का डेल एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इस चीज को क्या लिखो, इसको एज इट इज लिखो, एफ ऑफ एक्स प्लस का 2h, 2 बाहर निकाल लेंगे यानी डेल एफ ऑफ एक्स प्लस का h प्लस का डेल एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, फिर यहां से ऑपरेटर लगाइए और डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस का यूज कीजिए। क्या करोगे यहां से, इसके जस्ट आगे वाला, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस का 3h माइनस का करेंट वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स प्लस का 2, फिर यहां से माइनस का 2 इंटू क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस का 2h माइनस का एफ ऑफ एक्स प्लस h प्लस का यहां से क्या लिखोगे आप, यहां से एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस का एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, दिखाई दे रहा है ना, यहां से एफ ऑफ एक्स प्लस का 3h माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस का 2h, माइनस से गुना कर लो आप, तो माइनस का 2 एक्स प्लस का 2h प्लस है
टू एफ ऑफ एक्स प्लस का एच प्लस का एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अर्थात इसको आगे बढ़ाइए आप, कहाँ से लिखते हैं इसको, यहीं से भी लिखते हैं, देखिएगा एफ ऑफ एक्स प्लस का 3h माइनस इसको इसको देखिए माइनस का 3 एफ ऑफ एक्स प्लस का 2h और क्या लिखोगे प्लस का एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और यह आपको क्या मिला, तो डेल क्यू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिला, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे, तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। आर कॉल्ड, कॉमा देने के बाद में हम लिख रहे थे, आर कॉल्ड थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, या डिफरेंस फॉर्मूला भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, या हम आपको इसलिए करके दिखाए हैं कि आपको तोड़ने आना चाहिए था या सॉल्व करने आपको आना चाहिए, ठीक है। क्या होगा 3, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 3 एफ ऑफ, अच्छा रुकिए 1 मिनट, हाँ यहाँ से इसमें गुना किए थे ना, इसको और इसको ऐड करेंगे, यहाँ शायद छूट गया था, प्लस का 3, ठीक है। तो यही आपका क्या है, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको, लिखिए और एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं।
क्या लिख चुके हैं आप लोग इसको? क्या लिख चुके हैं? एक बार कमेंट करके सभी स्टूडेंट्स बता देंगे कि क्या आप फॉरवर्ड डिफरेंस समझे हो या नहीं समझे हो। सभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कमेंट करने के लिए। तो थोड़ा साइड होइए। साइड हो जाएं। मिटा दे इसको। तो फॉरवर्ड का मतलब आप समझेंगे क्या है कि अगला वैल्यू, ठीक है, यानी नेक्स्ट वैल्यू माइनस करेंट वैल्यू, और इंटरवल क्या होगा आपका, तो एच से एक जो लेते हैं हम, जो नेक्स्ट वैल्यू में जो वैल्यू जोड़ते हैं वही इंटरवल्स होता है। जनरली एच लेके ही चलते हैं, ठीक है। तो यही आपका फॉरवर्ड डिफरेंस या डिसेंडिंग फॉरवर्ड है, ठीक है। आइए अगर इन जनरली अगर हम बात करें एन ए, यहां लिखने का जिसके जस्ट नीचे लिखोगे आप लोग इन ए, जनरली की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि डेल एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या आप इसको लिख सकते हो? क्या लिखोगे आप यहां से? तो यहां से हम लिख सकते थे इसको लिख सकते हो डेल एन माइनस वन इंटू डेल एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसको, क्योंकि फिर इसको आप गुना करोगे तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी डेल के पावर एन ही हो जाएगा, ठीक है। और हम एन थे फॉरवर्ड डिफरेंस की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो क्या आप इसको डेल एन माइनस वन और इसको क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स। अब इसको आप अंदर लेके जाइए, डेल एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का डेल एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं डेल के पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स। तो इसको जो आप कहेंगे वह एन थे, यहां से कॉमा आर कॉल्ड nth फॉरवर्ड वार्ड डिफरेंस बोलेंगे इसको, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस बोलेंगे, nth फॉरवर्ड डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट में टॉपिक डालते हैं बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। आप इसको नेवला से आप डिनोट करते हैं इस तरीके से, नेवला, ठीक है। इसको नेवला लिख लीजिए, नेवला से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब यहां से बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, बैकवर्ड में भी वही होता है, ठीक है। बैकवर्ड कहने का मतलब क्या है, पहले पीछे वाला टर्म, ठीक है, अब फिर माइनस का करंट वैल्यू, ठीक है, यानी करंट वाला वैल्यू। कहने का मतलब क्या है कि यहां से इफ
यदि नेवला एफ ऑफ एक्स, यानी कोई बैकवर्ड डिफरेंस हम किसी फंक्शन पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो वह इस तरीके से ऑपरेट होता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस का एच, सॉरी एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स माइनस का एच हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, करेंट वैल्यू माइनस पीछे वाला वैल्यू यानी बैक वैल्यू। ठीक है, इसी को आप क्या कहते हो, कॉमा इज कॉल्ड बैकवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड इज कॉल्ड फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस कहते हैं इसको। ठीक है, फिर यहां से आइए आगे बढ़ाइए इसको, जहां यहां से भी लिख सकते हो, जहां वेयर एच इज एनी इंटरवल, एच क्या है आपका, कोई ना कोई इंटरवल होगा। ठीक है, फिर यहां से आइए नेक्स्ट में अगर हम बात आगे बढ़ाते हैं, सेकेंड नेवला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की अगर बात करते हैं, क्या इसको लिख सकते हो, नेवला इंटू नेवला एफ ऑफ एक्स, फिर आप इसको लिखोगे नेवला इंटू, इसका वैल्यू यहां से डालिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, फिर आप इसको अंदर लेके जाइए, नेवला एफ ऑफ एक्स माइनस का नेवला एफ ऑफ एक्स माइनस एच, फिर यहां से देखिए इसका वैल्यू जस्ट यहीं से डाल दीजिए, करेंट वैल्यू माइनस बैक वैल्यू, फिर यहां से माइनस करेंट वैल्यू माइनस का बैक वैल्यू है, तो क्या है x माइनस एच है ना, तो बैक वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस का 2h हो जाएगा, यही होगा ना। फिर यहाँ से एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस का 2h लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप इसको आगे अगर आप बढ़ाते हो तो लिख सकते हो यहाँ से एफ ऑफ एक्स माइनस का 2 एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस का एफ ऑफ एक्स माइनस का 2h, और ये आपका क्या आ गया था, नेवला 2 एफ ऑफ एक्स, और इसको आप क्या कहोगे, तो सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला हम लोग इसको कहेंगे। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, आर कॉल्ड सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस कहेंगे इसको। ठीक है, फिर आगे बढ़ाते हैं हम लोग इसको, आगे बढ़े, लिखते चलिए आप लोग, और जहां भी समझने में दिक्कत है, किसी को भी अगर कोई दिक्कत है तो बोलते रहेंगे। ठीक है, अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, लेकिन वह अभी क्या करेंगे, अंदर मोटिवेट रहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन तो छूट गया लेकिन इसको नहीं छोड़ना है।
ठीक है, और एक दो दिन वो भी मोटिवेट के कारण क्लास करेंगे, फिर जो है ना एक दो दिन क्लास, एक दिन जहाँ भी गैप हुआ नहीं पढ़ाई कर पाए तो फिर वह कहेंगे सब छोड़, एक रो को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको नहीं सोचना है। रिकॉर्डेड वीडियो का भी तो मतलब रिकॉर्डेड वीडियो भी है, आप वहां से भी देख सकते हैं, क्लास छूट जाता है तो। सर नीचे क्या लिखे होंगे हैं? आर कॉल्ड सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस। लिख चुके हो ना? एक और निकाल देते हैं, यहां से निकालते हैं। ठीक है, अगर डेल नहीं, नेवला 3f(x) को क्या लिखोगे? नेवला इंटू नेवला स्क्वायर f(x) लिख सकते हो। f(x) यानी नेवला इंटू नेवला स्क्वायर f(x) का वैल्यू यहाँ निकालें। क्या है यार? f(x) माइनस का 2f(x माइनस h) प्लस का f(x माइनस का 2h। फिर इसको अंदर लेके आइए, नेवला f(x) माइनस 2 बाहर निकाल लीजिए, नेवला f(x माइनस h) प्लस है नेवला f(x माइनस का 2h लिख सकते हो। ठीक है, फिर नेवला का डेफिनेशन क्या कहता है? करेंट वैल्यू यानी f(x) माइनस का बैक वैल्यू यानी f(x माइनस h), फिर माइनस का 2 इंटू करेंट वैल्यू f(x माइनस h) माइनस बैक वैल्यू x माइनस का 2h, फिर प्लस करेंट वैल्यू x माइनस का 2h और माइनस का बैक वैल्यू यानी f(x माइनस का 3h लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, f(x) माइनस का f(x माइनस h) माइनस का 2f(x माइनस h) प्लस का 2f(x माइनस का 2h) प्लस का f(x माइनस का 2h और माइनस का f(x माइनस का 3h लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहां से देखिए f(x) और माइनस ये दोनों ऐड हो जाएगा 3f(x माइनस h), फिर इस दोनों को ऐड करोगे प्लस का 3f(x माइनस का 2h माइनस का f(x माइनस का 3h माइनस का 3h। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे हम लोग? और यह आपका नेवला क्यू f(x) आ रहा था। ठीक है, तो इसको आप कहेंगे थर्ड बैकवर्ड आर कॉल्ड थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक है, इसको थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम n तक जाते हैं या nth बैकवर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं या जनरली अगर हम बात करते हैं तो क्या लिख सकते हो आप यहां से? तो इसको लिख सकते हैं यहां से, देखिएगा, अगर आगे बढ़ाइए डॉट डॉट डॉट, इससे अगले वाला में डॉट डॉट नहीं दिए थे। ठीक है, आप लोग दे दीजिएगा वहां डॉट डॉट डॉट। अगर n तक अगर जाते हो यानी नेवला n f(x) को क्या लिखोगे आप यहां से? नेवला n माइनस 1 इंटू नेवला f(x) यानी आप इसको लिख सकते हो नेवला n माइनस 1 इंटू इसको क्या लिखोगे? करेंट वैल्यू माइनस का बैक वैल्यू, अर्थात इसको लिखोगे नेवला n माइनस 1 f(x) माइनस नेवला
n माइनस वन एफ ऑफ एक्स माइनस का एच लिख सकते हैं। तो यही आपका क्या है, तो nth बैकवर्ड डिफरेंस है, ठीक है। इसको कहेंगे आर कॉल्ड nth बैकवर्ड डिफरेंस, nth बैकवर्ड डिफरेंस आप इसको कहेंगे, ठीक है। लिखिए आप लोग सभी बच्चे। लिख चुके हैं आप लोग? अगर लिख लेंगे तो जस्ट कमेंट करेंगे कि हम लिख चुके हैं, टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। लिख चुके हो ना आप लोग? और लिख चुके भी हैं और समझ भी गए हैं, ये भी कमेंट कर देना है, ठीक है, ताकि हमको पता चलेगा कि आप लिख और समझ दोनों रहे हैं। मिटा दें इसको। तो इस तरीके से बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला या बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, यह बात को हम लोग सीख चुके हैं और कैसे निकालेंगे भी। अगर सेकेंड बैकवर्ड कह देगा या फोर्थ बैकवर्ड कह देगा या, ठीक है, जितना भी बैकवर्ड या फॉरवर्ड कहेगा वह सब हम क्या कर लेंगे, निकाल सकते हैं, ठीक है। और कैसे निकाल सकते हैं तो आप खुद निकाल सकते हो, जैसा कि हम लोग पहले अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं। एक डिफरेंस फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि इस सब का जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज करके बताएगा वह। तो उसका टॉपिक हम डालने वाले हैं डिफरेंस फॉर्मूला। तो आप लोग टॉपिक डालिएगा डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिफरेंस फॉर्मूला। एक सवाल को बताने के लिए बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है या पढ़ाया जाता है, उसी सब चीज में यह सब चीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी सब मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए ही। देखिए सबसे पहला जो है ना वह डिफरेंस फॉर्मूला क्या
क्या कहता है कि द डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, द डिफरेंस ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन, द डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट फंक्शन आर जीरो, आर जीरो, that is that is डिफरेंस ऑफ सी इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। यानी कोई भी कांस्टेंट का अगर डिफरेंस आप निकालते हो तो वह क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 नंबर में आइए, द ऑपरेटर डेल इज ए कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव, ठीक ठीक है, कॉम्यूटेटिव इन इट्स ऑपरेशन, इन इट्स ऑपरेशन, ठीक है, इन इट्स ऑपरेशन। जैसा कि अगर कोई फंक्शन अगर हम ले लें या कोई कांस्टेंट फंक्शन ही अगर हम लेके चले, ठीक है, सी डेल इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो डेल सी, जहां सी क्या है, वेयर सी इज ए एनी कांस्टेंट, सी इज ए एनी कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से आइए 3 नंबर में, डेल इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, जैसा कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी द टू फंक्शन ऑफ एक्स देन डेल एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल जी ऑफ एक्स, जैसा कि हम लोग पहले भी किए हैं। ठीक है, इसी तरह से चौथा में आइए, इफ ए एंड बी आर कांस्टेंट such that del a f of x प्लस b g of x, इसको आप लिखोगे यहां से, इसको अंदर लेके आओगे, एक कांस्टेंट है बाहर निकालोगे और प्लस का b डेल g of x लिखेंगे। ठीक है, या सब कुछ प्रॉपर्टीज का है या कुछ फॉर्मूला का है, डिफरेंस के लेकर है, और यह बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस की हम बात कर रहे थे ना, ये तो नहीं कह रहे थे भैया यह बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है। उसी तरह से यहाँ से ये 5 में इंडिसेस लॉ होल्ड फॉर डेल, कहने का मतलब क्या है, डेल के पावर n इंटू डेल के पावर m f ऑफ x को आप लिख सकते हो डेल के पावर m प्लस n f ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जो इंडिसेस का जो लॉ होता है वह लॉ यहाँ भी क्या होगा, तो होल्ड करेगा। ठीक है, लिखते चलिए आप लोग इसको, यहां तक लिखिए।
सही है। हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? सर 3 नंबर में सर वो नावला जी ऑफ एक्स है। नावला नहीं, नेवला है। नेवला जी ऑफ एक्स। इसमें भी सर नीचे भी इंडाइसिस वाला में भी है एक नेवला। नेवला एम। अरे भैया रुको एक मिनट। नहीं नहीं, नेवला ही भाई मिस्टेक लिखा गया है, ठीक है। सब में डेल ही होगा ना। नेवला बाई मिस्टेक लिखा गया है, ठीक है। सब में नेवला ही लिख रहे थे क्या? हाँ डेल लिखना चाहिए था हमको। ये ये भी गलत है, गड़बड़ा। यहाँ भी आप इसे सुधार लीजिए। सुधार लीजिए इसको, कहीं बाई मिस्टेक हो रहा था। और कहीं नेवला है, यहाँ भी। और कहीं, अरे तेरी की, यहाँ भी। यह सब डेल है। बहुत मिस्टेक था लेकिन। अब नहीं है, कहीं जहां भी नेवला होगा वो सब डेल है, ठीक है। आप लोग इसको सुधारिएगा। लिख चुके हैं ना? मिटावें इसको? मिटा दे इसको। आइए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जहां भी आप लोग नेवला लिखे होंगे उसके जगह पे आप लोग डेल कर लीजिएगा। अगर नहीं लिख पाते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाते हैं तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो आपको देखना पड़ेगा। आइए प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, या कहें डिफरेंस फॉर्मूला नेक्स्ट में आते हैं प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। यानी 6 के लिए द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। यानी आप लिख सकते हैं यहां से डेल इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। कोई दो फंक्शन है, कोई दो फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और दोनों प्रोडक्ट में है, ठीक है। तब यहां से अगर डिफरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप यहां से इसका लिखोगे, हो जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू डेल जी ऑफ एक्स माइनस, नहीं बल्कि प्लस, जी ऑफ एक्स इंटू डेल एफ ऑफ एक्स हो जाता है, ठीक है। इतना हो जाता है, यही इसका क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे, इसको हम प्रूफ करके भी आपको बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है इसका प्रूफ। तो आप जानेंगे तब ना कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, या एग्जाम में पूछता है यह सवाल, ठीक है। तो देखिए इसका अगर प्रूफ अगर करना चाहोगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको।
देखना है यहाँ से इसको लेके चल रहे हैं डेल एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। इसको क्या लिखोगे? इस डेल का मतलब क्या है? फॉरवर्ड डिफरेंस है ना। तो फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या करते हैं फॉरवर्ड यानी अगला वैल्यू, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस करेंट वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। बोलिए तो सर, क्या इसको हम लिख सकते थे या नहीं लिख सकते हैं? आप लोग एक बार कमेंट करके बतावें कि क्या आप इस चीज को लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। फॉरवर्ड में क्या होता है? फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करेंट वैल्यू, ठीक है। तो फॉरवर्ड वैल्यू कैसे निकालोगे? इसमें एच को ऐड करेंगे माइनस, और जो इनटू में है प्रोडक्ट में उसको एज इट इज हम रखे हैं, ठीक है। फिर अब हमको तो प्रूफ करना था या ना, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और यहां से माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। और फिर यहां से प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। क्या किए हम इसको? तो इतना ही हम सब्सट्रैक्ट किए हैं और इतना ही हम ऐड किए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको जो रिजल्ट लाना था उसको तो लाना ही है एनी हाउ, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही कर लिए हैं। अब आप इसमें देखेंगे इस दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू क्या बचेगा यहाँ से? जी ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का जी ऑफ एक्स, फिर यहां से प्लस, ठीक है। और इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? तो इसमें से जी ऑफ एक्स आप देख रहे होंगे कॉमन दिखाई दे रहा होगा। क्या बचेगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स। फिर आप यहां से लिखोगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और यह फॉरवर्ड डिफरेंस से क्या लिखेंगे इसको? क्या इसको नेवला का डेल जी ऑफ एक्स नहीं लिखोगे? फिर यहां से प्लस जी ऑफ एक्स है, और इसको फॉरवर्ड डिफरेंस क्या लिखेंगे? डेल इंटू एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो यही आपका क्या है? रिजल्ट प्रूफ हो गया। लिखें आप लोग इसको। बस इतना आपको दिमाग में रहना चाहिए कि हम क्या ऐड करें और क्या सब्सट्रैक्ट करें, और यह तभी हो पाएगा जब आपका प्रैक्टिस रहेगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट में या तो इनटू के लिए देखते हैं, अब डिवीजन के लिए देखते हैं। यही चीज को फिर से लिखते हैं। द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ ए quotient of टू फंक्शंस यानी डेल एफ ऑफ एक्स बटा में जी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाता है जी ऑफ एक्स इंटू डेल एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डेल जी ऑफ एक्स बटा में जी एक्स प्लस का एच इंटू जी एक्स हो जाता है, ठीक है। इसको लिखिए। इसको अभी हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है 4 नंबर के लिए, ठीक है। लिखें आप लोग इसको।
लिख चुके हैं ना, ऊपर वाला, ऊपर और नीचे दोनों वाला लिखिए। अब यहाँ से प्रूफ देखिए, देखिए यहाँ से अगर प्रूफ करने के लिए है एलएचएस अगर लेके चलते हो आप, यहाँ भी एलएचएस कर लीजिएगा, शायद हम नहीं किए थे, एलएचएस यहाँ भी ले लीजिएगा। देखिएगा यहाँ से डेल एफ ऑफ एक्स बट्टा में जी ऑफ एक्स को क्या आप लिख सकते हो इसी के अकॉर्डिंग, यह फॉरवर्ड डिफरेंस है ना, तो क्या आप इसको लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स, हाँ कुछ बोलना चाहते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बटा में जी ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटा में जी ऑफ एक्स, ठीक है, यानी फॉरवर्ड वैल्यू माइनस बैकवर्ड वैल्यू, सॉरी बैकवर्ड कह रहे थे, माइनस का करेंट वैल्यू, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाइए, हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि क्या करना है हमको। देखिए आप इसको एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, यानी डेल एफ ऑफ एक्स बटा में जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लोगे, इसका दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं क्या लिखेंगे यहाँ से, जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स, और जो चीज लाना है उसको तो ध्यान में रखना ही है, इसमें इससे गुना कर लो, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स, लिख लिए ना। अच्छा अब हमको क्या चाहिए था, जो हमको प्रूफ करना है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, यानी यहां से हम चाह रहे थे क्या कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स, और यहां से हमको चाहिए था यहाँ माइनस, हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहां से एफ ऑफ, सॉरी इसको आप क्या कीजिए, घटाइए यहां से एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है, और फिर यहां से माइनस जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब बट्टा में क्या कर रहे हो, तो यहां से जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स लिख रहे हैं। हमने क्या किया, तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स को घटाए हैं और उतना ही हम ऐड किए हैं, ठीक है, इससे मेरा काम भी चल रहा था, तो निश्चित रूप से काम को हम चलाएंगे, ठीक है। अच्छा फिर यहां से देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा था, जी ऑफ एक्स बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स, यहां भी कुछ कॉमन निकलेगा, एफ ऑफ एक्स को बाहर निकालिए, माइनस हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का जी ऑफ एक्स होल बटा जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर आप यहाँ से देखिए जी ऑफ एक्स है, ये फॉरवर्ड के डेफिनेशन से क्या लिखोगे इसको, डेल एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और फॉरवर्ड के डेफिनेशन से आप इसको लिख सकते हो डेल जी ऑफ एक्स बटा में जी एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, और यही आपका क्या आ गया, तो कोसेंट वाला रिजल्ट आ गया, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको, यही इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बस इतना ही रिजल्ट है, आप इससे 7 गो रिजल्ट को आप याद रखेंगे, ठीक है, और लिखिए आप लोग इसको।
क्या बोल रहे हैं आप? 6 को रिपीट कर दीजिएगा। 6 को मिटा दिए तब रिपीट करें हम। 6 तो मिटा दिए हैं ना, पहले ही कहना चाहिए आपको ना। रोहित कुमार, छह में कुछ नहीं है, बस प्रोडक्ट वाला है, ठीक है। और उसमें आपको जोड़ना है, कुछ घटाना है, इसमें भी जोड़ना है, घटाना है, करना कुछ नहीं है, उसको हम मिटा दिए हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। एक दो एग्जाम्पल हम देखते हैं और एग्जाम्पल से हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और 2 घंटे का क्लास हम लेंगे, हम स्टार्ट किए हैं, तो ठीक है, आप लोग घबराइए नहीं, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। देखिए, आइए एग्जाम्पल नंबर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, आपसे कहेगा क्वेश्चन नंबर 1 में डेल ई के पावर एक्स का वैल्यू निकालिए। डेल ई के पावर एक्स, डेल का मतलब क्या है? डेल का क्या मतलब है? फॉरवर्ड डिफरेंस है, ठीक है। यानी ई के पावर एक्स का हमको क्या निकालना है? फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो फिर कैसे निकालोगे आप फॉरवर्ड डिफरेंस? तो ऐसे निकालेंगे, डेल ई के पावर एक्स है, हम जानते हैं ना फॉरवर्ड में क्या होता है? फॉरवर्ड वैल्यू, ठीक है। यानी ई के पावर एक्स प्लस का एच माइनस करेंट वैल्यू, यानी ई के पावर एक्स लिख सकते हो। फिर आप यहाँ से ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एच माइनस ई के पावर एक्स लिख सकते हैं। फिर यहाँ से ई के पावर एक्स बाहर निकालोगे तो ई के पावर एच माइनस वन, यानी यही आपका क्या होगा? ई के पावर एक्स का फॉरवर्ड डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लीजिए। फॉरवर्ड लॉग एक्स का वैल्यू आपसे पूछेगा, क्या करोगे आप? इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? तो वही काम करेंगे फिर यहाँ भी। डेल लॉग एक्स इज इक्वल टू फॉरवर्ड यानी लॉग एक्स प्लस एच माइनस का करेंट वैल्यू यानी लॉग एक्स, लॉग एम माइनस एन, क्या जानते हैं? लॉग एम बाई एन, यानी लॉग एक्स प्लस एच बट्टा में एक्स, यानी लॉग 1 प्लस एच बाई एक्स लिख सकते हैं। यही इसका क्या होगा? आंसर हो जाता, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लीजिए। अगर आपसे यहां से पूछेगा, क्या पूछेगा? साइन डेल साइन ए एक्स प्लस बी अगर आपसे पूछतेगा, ठीक है, इसका वैल्यू आप बताइए क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहां से हम कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिखिएगा और एक बार गिवन करके कर लीजिएगा। क्या है? डेल साइन ए एक्स प्लस का एच, सॉरी एच नहीं बी है, ठीक है। क्या लिखो? इसका भी तो फॉरवर्ड निकाला है ना। क्या लिखते हो यहाँ से? साइन ए एक्स प्लस बी प्लस का एच माइनस का करेंट वैल्यू यानी साइन ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। और अब इसको क्या करेंगे? यहाँ सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करोगे बताइए? तो साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है, ठीक है। क्या आप इसका लिख सकते हैं? इसको 2 कॉस नॉट साइन, 2 कॉस ए एक्स प्लस का बी प्लस एच माइनस नहीं प्लस है ए एक्स प्लस का बी बटा में 2 इंटू साइन
यहां से लिख देते साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एच माइनस का ए एक्स माइनस का बी। ठीक है, यह चीज यहां से हम लिख रहे थे। अब यहां से आप लिख सकते हो बट्टा में 2, फिर यहां से लिखिएगा 2 कॉस ए एक्स 2ax प्लस का 2b बट्टा में 2 यानी ax प्लस का b प्लस का h/2 इंटू साइन ax से x कट जाएगा, b से b भी कटेगा, तो यहां से लिखें h/2 लिख सकते हो। ठीक है, इतना ही लिख सकते हैं ना कि कुछ और लिख सकते हैं? यही लिख सकते हैं। लिखिए तो आप लोग यहां तक। एक चीज यहां से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, आप इसको यहीं तक लिखेंगे, 2 तक लिखिएगा, 3 को मत लिखिएगा। ठीक है, 3 को आप लोग नहीं लिखेंगे, बस 2 को ही लिखेंगे। 3 में कुछ मिस्टेक है, उस मिस्टेक को हम सुधारते हैं। लिख चुके हैं ना 2 नंबर तक? देखिए यहां से थोड़ा सा मिस्टेक यह हो रहा था, सब फॉर्मूला ठीक ही है। ठीक है, बस हमको x के जगह पर ना x प्लस एच रखना था, तो यहाँ से जो h हम रखे हैं ना, यह गलत रखे हैं। ठीक है, यहाँ से हमको लिखना चाहिए था a इंटू एक्स प्लस एच प्लस का b लिखना चाहिए था। ठीक है, ऐसे। अच्छा, तब क्या लिखोगे आप यहां से? आप इस h को हटाइए और यहां से a इंटू एक्स प्लस एच डालिए, तब इसको जोड़िए और फिर यहां से एक बार और a इंटू एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस घटाइए a माइनस का b। ठीक है, इसको लिखिए। अब इसको थोड़ा सा और आगे आप बढ़ाते हो। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखना, 2 कॉस गुना कीजिए ax प्लस ah प्लस b प्लस ax प्लस b बट्टा में 2 इंटू साइन, फिर यहां से ax प्लस का ah प्लस b माइनस ax माइनस b बट्टा में 2 लिख सकते हैं। अच्छा, फिर इसको देखिए यहां से 2 कॉस ax 2ax और b 2b। ठीक है, तो 2 कॉमन निकल काट सकते हैं, तो ax प्लस का b प्लस ah/2 लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, फिर यहां से साइन ax से x को काट दीजिए, b से b को काटिए, तो साइन ah/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ जो रिजल्ट हमको दिया गया था वो साइन में ही दिया गया है,
हम चाहते हैं इसको अगर साइन में ही ला ले तो क्या करेंगे हम यहाँ से? साइन ए में ही ला ले तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से? बोलिए क्या लिख सकते हैं? टू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बाई टू, आप प्लस पाई बाई टू कर लीजिए, इंटू साइन ए एच बाई टू लिख सकते हैं। जानते हैं ना हम लोग कि साइन पाई बाई टू और प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा हो जाता है। तो यही यहाँ से पाई बाई टू को हम ऐड कर दिए, कहला साइन में बदलने के लिए, ठीक है। नहीं भी बदलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर साइन में था इसलिए साइन में हम लाना चाह रहे थे। क्या लिखो यहाँ से? टू साइन ए एक्स प्लस का बी प्लस ए प्लस एच प्लस पाई बटा में टू इंटू साइन ए एच बाई टू, यही इसका फाइनली आंसर हो जाता है, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग इसको। देखिए थ्री को जो है ना, आपको इसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस पे क्या जानते हो? फॉरवर्ड वैल्यू यानी एक्स के जगह पर एक्स प्लस एच रखते थे, ठीक है। तो एक्स तो यहाँ है ना, तो ए इंटू एक्स के जगह पर ए प्लस एच, सॉरी एक्स प्लस एच डालेंगे, तो वही डाले हैं यहाँ। आप प्लस का बी है तो बी लिख दिए हैं। अब माइनस का करेंट वैल्यू, तो करेंट वैल्यू तो आपका यही है। अब इसी को यहाँ से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज किए हैं, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आप पढ़ते थे, इनटू से प्रोडक्ट और में जाना, सॉरी प्रोडक्ट से आप डिफरेंस और सम में जाना, और एक और हम लोग देखते थे कि डिफरेंस और सम से प्रोडक्ट में जाते थे, ठीक है। तो यही सी डी फॉर्मूला यूज कर दिए हैं। अब सी डी फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं तो फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या आगे पढ़ावें? आप लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए? एक बार सभी बच्चे कमेंट करें।
पढ़ावे आगे ना। देखिए जिस तरीके से अभी हम लोग डेल और नेवला के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। डेल और नेवला क्या है, एक ऑपरेटर है, ठीक है। डेल को हम फॉरवर्ड ऑपरेटर कहते हैं और नेवला को बैकवर्ड ऑपरेटर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और ऑपरेटर है शिफ्टिंग ऑपरेटर या शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, जिसको आप डिनोट करते हैं ई के थ्रू से हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ई। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं द शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। क्या है, द शिफ्ट ऑपरेटर, ऑपरेटर, और इसको आप डिनोट करते हो कैपिटल ई से। शिफ्ट ऑपरेटर बोले तो कैपिटल ई से, ठीक है। और शिफ्ट ऑपरेटर होता क्या है कि अगर एफ ऑफ एक्स पे हम यह शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, या हम क्या है, इस एफ ऑफ एक्स पे हम ऑपरेट कर रहे हैं शिफ्ट ऑपरेटर, तो यह हो जाता है फॉरवर्ड, एक्स प्लस का एच हो जाता है। बस यही है आपका शिफ्ट ऑपरेटर। डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तो डिफरेंस थोड़ी देख रहे थे, यहाँ तो शिफ्ट ऑपरेटर देख रहे थे। वहां ना बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस देखते थे तो दोनों में घटाते थे, ठीक है। फिर एच इज एनी इंटरवल, एच क्या है आपका, तो एनी इंटरवल है, ठीक है। और इसको आप कहेंगे, या इसको एक मिनट रुकिएगा, इसको कहेंगे इज कॉल्ड फर्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर, here एच इज एनी इंटरवल, ऐसे लिखिए। इसको क्या कहेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑपरेटर कहेंगे। क्यों, क्योंकि ई के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए इसको फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ाइए। हम लोग अगर आते हैं नेक्स्ट में, अगर इसको निकालते हैं, सेकेंड ऑपरेटर का निकालते हो, यानी ई के पावर 2 एफ ऑफ एक्स निकालते हो, तो क्या लिखोगे यहाँ से, इंटू एफ ऑफ एक्स। फिर देखिएगा यहाँ से ई एक को रहने दीजिए, और इसका वैल्यू क्या देखें, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एच को जोड़े हैं, फिर यहाँ से ई एफ ऑफ एक्स प्लस एच, फिर इसका आप क्या निकालिए, एक और एच को जोड़िए, एक्स प्लस का 2h, ठीक है। यानी या इसको लिखें ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको इतना आ गया है। इसको हम क्या कहेंगे, कॉमा आर कॉल्ड सेकेंड शिफ्ट ऑपरेटर, इसको सेकेंड शिफ्ट ऑपरेटर कहेंगे। इसी तरीके से हम लोग इसी तरीके से देखिए, आइए यहाँ से अगर E3 एफ ऑफ एक्स अगर निकालना हो तो क्या इसको लिख सकते हो, ई इंटू ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, फिर यहाँ से ई इंटू ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस का 2h इक्वल टू, फिर इसको लिख सकते हो ई एफ ऑफ एक्स प्लस का 2h इक्वल टू, इसको लिख सकते हो एक और h को जोड़िए, x प्लस 2h प्लस का h, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस का 3h लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, तो E3 एफ ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। और इसको आप क्या कहेंगे, तो थर्ड आर कॉल्ड थर्ड शिफ्ट ऑपरेटर, इसको कहेंगे थर्ड शिफ्ट ऑपरेटर कहेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग, यहां से लिखते हैं बीच में से, ठीक है, डॉट डॉट डॉट
डॉट डॉट डॉट अगर ई के पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स, तो क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो? एफ ऑफ एक्स प्लस, देखिएगा यहाँ से गौर से देखेंगे, यहाँ अगर 2 है तो 2h है, यहाँ से 3 है तो 3h है, यहाँ 1 है तो 1h है, h है इसका तो 1 ही h है ना। तो अगर यहाँ से n है तो क्या लिखोगे? यहाँ से nh लिखेंगे, ठीक है। और इसको क्या कहोगे आप? तो nth, इसको nth आर कॉल्ड nth शिफ्ट ऑपरेटर कहेंगे, ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर कहेंगे। लिखिए आप लोग यहां तक। क्या आप लोग लिख चुके हैं? क्या आप लोग लिख चुके हो? समझे तो नहीं होंगे कि समझ भी गए हैं? नहीं समझे हैं? चलिए कोई बात नहीं है, नहीं समझे हैं तो एक और होता है इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है।
इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर, उसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नहीं बल्कि हम ऐसे हैं, डाल लीजिए टॉपिक, द इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है ई इन्वर्स से, ठीक है। और ई इन्वर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाता है एक्स माइनस का एच हो जाता है। बस यहाँ माइनस है ना, इस जिसके कारण से यह माइनस हो जाता है, ठीक है। यही हो जाता है इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर। जहां भी अगर ई के पावर -1 होगा वहां आप समझेंगे क्या है, तो वह इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर ही है, ठीक है। अब आपको हमें अभी तक कितना ऑपरेटर हम देखे हैं मेनली, तो 4 ऑपरेटर हम देखे हैं, ठीक है। एक बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जिसको नेवला से डिनोट करते थे, एक हम देखे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जिसको डेल से करते थे, एक अभी शिफ्ट ऑपरेटर देखे हैं जिसको ई से करते हैं, और एक हम देखे इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर जिसको ई के पावर -1 या ई इन्वर्स से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बातें करेंगे इस चारों में जो है ना एक दूसरे में रिलेशन क्या है, ठीक है। इस सब में क्या है, एक दूसरे में रिलेशन क्या है, इसके बारे में हम बातें करेंगे, और जो भी रिलेशन आएगा उसको प्रूफ भी करेंगे। देखिए आज के क्लास में प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है, उसको कल करेंगे, लेकिन हम रिजल्ट आपको लिखवाते हैं, ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन आवे तो आप क्वेश्चन कर सकें। तो टॉपिक डालिएगा आप लोग रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स बोले तो क्या, वही 4 ऑपरेटर, ठीक है। नेवला, डेल, ई और ई इन्वर्स, वही 4 ऑपरेटर के बीच में हम क्या देखने वाले हैं, तो रिलेशन को देखने वाले हैं ठीक है। तो इसका देखिए फर्स्ट जो रिलेशन होता है वह होता है ई इक्वल टू 1 प्लस डेल, या इसी चीज को आप लिखते हो डेल के फॉर्म में, तो डेल इक्वल टू हो जाता है ई माइनस का 1। इस माइनस को इधर शिफ्ट करते हैं, यह रिलेशन नंबर 1 है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यह प्रूफ करने के लिए भी आपसे पूछा जाता है। उसी तरह से 2 में आइए, रिलेशन नंबर 2 में आते हैं और क्या लिखोगे आप यहाँ से, ई इनवर्स इक्वल टू 1 प्लस का डेल होता है, ठीक है। अर्थात आप कहेंगे डेल इक्वल टू ई इनवर्स -1 होता है, इन्वर्स के लिए भी। इसी तरीके से 2 नंबर में आइए, सॉरी 3 नंबर में आते हैं नेक्स्ट में, शिफ्ट इंटू डेल या डेल इंटू शिफ्ट इक्वल टू डेल हो जाता है। इसी तरह से चौथा में आइए, चौथा में आएंगे तो डेल माइनस नेवला इक्वल टू डेल इंटू नेवला हो जाता है, ठीक है। डेल इंटू क्या हो जाता है, नेवला हो जाता है। इसी तरीके से 5वां रिलेशन में आप आएंगे 1 प्लस डेल, 1 प्लस का डेल, सॉरी 1 प्लस का डेल इंटू 1 माइनस का नेवला इक्वल टू हो जाता है 1 हो जाता है हमेशा। उसी तरह से यहाँ से छठा में आप आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, ई इक्वल टू ई के पावर एच डी, और इसी एच डी को आप लिखोगे 1 प्लस का डेल, 1 प्लस का डेल लिखेंगे, जहां डी क्या है यहां से, फेयर डी इज ए डिफरेंशियल कोफिशिएंट,
डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोले तो dy/dx वाला, ठीक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ठीक है। यह मेनली 6 रिलेशन है। इस 6 रिलेशन को आपको लिखना है और समझना भी है और याद भी करना है। 1 में क्या लिखे हैं आप? अरे भाई फिर गड़बड़ हो गया। 1 में लिखे हैं 1 प्लस डेल्टा है, ठीक है। क्या है? 1 प्लस का डेल्टा है। नेउला लिखा जा रहा है बार बार, 1 प्लस का डेल्टा है, ठीक है। और कहीं गड़बड़ है क्या? अब नहीं गड़बड़ होना चाहिए था। यह सब वही है, ठीक है। इसको आप गड़बड़ नहीं समझिएगा। यह डेल माइनस नेउला इक्वल टू डेल इंटू नेउला, और यहाँ से 1 प्लस डेल इंटू 1 माइनस नेउला इक्वल टू 1 है, और ई इक्वल टू ई के पावर एच डी इक्वल टू 1 प्लस डेल है, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको। सर 3 का 3 में भी देख रहे हैं, 3 में ठीक लिखे हैं, ठीक है, उसमें गड़बड़ी नहीं है। डेल माइनस नेउला है, यानी तो डेल में से डेल जाता था 0 नहीं हो जाता। आप लोग बोलिए नहीं, कमेंट के थ्रू बताइए, क्योंकि ब्लूटूथ मेरा ऑफ हो गया है। कमेंट के थ्रू पूछिए जो भी पूछना है। टू का 2 में ठीक ही है, दोनों में डेल ही है, दोनों में डेल है। ये डेल ही है, लेकिन थोड़ा सा स्टाइलिश से हम लिख दिए हैं। आप इसको ऐसे लिखेंगे, हाँ, इसको ध्यान देंगे। डेल और नेउला में जो है ना, कभी कभी आपको अरे भैया यहां से डेल माइनस नेउला इक्वल टू डेल इंटू नेउला, और 3 में, अच्छा 3 में आप बोल रहे हैं ना सर, 3 में आप बोल रहे हो। ओ देखिए 3 में हम लिखे क्या है, ई इंटू नेउला इक्वल टू, 1 मिनट रुक जाइए देख लेते हैं। 3 में लिखे हैं, यहां भी गलती है। अरे भाई यहाँ से ये सब नेउला ही है, ठीक है। ई इंटू नेउला इक्वल टू नेउला ई इक्वल टू क्या है, तो डेल है। इसको डेल लिखिए, इसको डेल लिखिए। और भी देखिए तो, हालांकि प्रूफ करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि कौन क्या है। वन और 2 का वैल्यू, अरे तो यह इन्वर्स या सीधा शिफ्ट ऑपरेटर है या इन्वर्स है, दोनों सेम ही है। बस वह इन्वर्स है तो इन्वर्स के लिए लग रहा था, वह शिफ्ट है तो वन शिफ्ट के लिए लग रहा था। तो बस आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। यह सब चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, और आप लोग बुक अगर खरीद लिए हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं भी खरीदे हैं तो भी ठीक ही है, ठीक है। बस आपके लिए हम कुछ होमवर्क देते हैं, और उस होमवर्क को आपको करके लाना है, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं होगा उसके लिए हम ग्रुप में फोटो डालेंगे, वहां से आप करेंगे।
एक्सरसाइज 1 या यहाँ एक्सरसाइज नहीं रहता है, सेट एग्जाम्पल लिखा रहता है या एग्जाम्पल सेट, उसको आपको करके लाना है। प्रॉब्लम सेट लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, मात्र 3 सवाल आपको करना है। इसमें 3 बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको आपको करके लाना है, ठीक है। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं, कल हम कुछ और आगे बढ़ेंगे, जो भी डाउट्स वगैरह होगा करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, गुड नाइट।